दोस्तों नमस्कार। मैं ओंकार सर स्टडी 99.91 में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत का भाग 3 लेकर के आए हुए हैं। पीछे हमने इसके 2 पार्ट पढ़ा दिए हैं पुरातात्विक स्रोत का, जिसमें पहले भाग में अभिलेख हैं और सिक्के हैं। दूसरे भाग में सिक्के और सिक्कों का कुछ पार्ट है, स्मारक भवन। ये दोनों पार्ट जो है दूसरे जो है वीडियो में है। इसके बाद आज वाले जो वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे मूर्तिकला, चित्रकला एवं मृदभांड। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मूर्तिकला। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों में मूर्तिकला भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मूर्तिकला से जो है उस काल की मूर्तिकलाओं के बारे में एक अच्छी जानकारियाँ हमें प्राप्त हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि मूर्तिकला में सैंधव घाटी की सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदड़ो नगर से कांसे की मूर्ति तथा पाशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। कांसे की जो है नृत्य करते हुए एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो काफ़ी बेहतरीन है। और इसके बाद जो है एक योगी की मुद्रा में बैठे हुए एक व्यक्ति की भी मूर्ति प्राप्त होती है। और ऐसा बताया जाता है कि ये पाशुपतिनाथ की मूर्ति थी। और एक और बात, एक और भी अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है कि ये जो है शैव धर्म का या जो शिव भगवान का सबसे प्राचीन मूर्ति हमें हो सकता है कि वो सैंधव घाटी की सभ्यता में दिखलाई पड़ी हो। तो ये जो है सैंधव घाटी की सभ्यता के में भी जो है हमें मूर्तियाँ दिखलाई पड़ती हैं। उस काल की जो मूर्तियाँ हैं उन मूर्तियों में जो है जो भी मानव के शरीर में जो समानताएं होती हैं कि किस अंग को मोटा बनाया जाए, किस अंग को पतला बनाया जाए, तो ये समानता कम दिखलाई पड़ती है। कहा जाए कि कुछ मूर्तियों में बेडौल टाइप के बने हुए हैं, फिर भी जो है काफ़ी अच्छी है सैंधव घाटी की सभ्यता की मूर्तियाँ उस काल के हिसाब से अगर हम देखें तो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कुषाण काल में 2 प्रकार की मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। और फर्स्ट है जो है स्वदेशी। स्वदेशी के अंतर्गत जो कला आती थी वो मथुरा कला थी। और मथुरा कला के अंतर्गत ही बताया जाता है कि बुद्ध की मूर्तियाँ जो है सबसे पहले बनी थी। यानी भारत में जो कला हमें दिखलाई पड़ रही है वो मथुरा कला सबसे बेहतरीन दिखलाई पड़ रही है। और इसी कला के अंतर्गत ऐसा बताया जाता है कि सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियाँ बनी थी। इसके बाद हम आते हैं विदेशी कला, जो कुषाण काल में ही था। और ये जो है पश्चिम वाले क्षेत्र यानी गांधार के क्षेत्रों में ये कला जो है पनपी थी। और इस कला को हम इंडो ग्रीक शैली भी कहते हैं। ये कला में जो है कहीं ना कहीं हमें यूनानी सभ्यता के प्रभाव जो है दिखलाई पड़ते हैं। यानी जो भी गौतम बुद्ध जी की मूर्तियाँ बनी हैं वहाँ पर, उसमें कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि वहाँ के जो देवी देवता हैं, यूनान के देवी देवता हैं, उनके कहीं ना कहीं छाप उसमें दिखलाई पड़ते हैं। तो जो गांधार कला थी इसे हम इंडो ग्रीक कला भी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सारनाथ, भरहुत, बोधगया, सांची, अमरावती से प्राप्त मूर्तियों में जनसाधारण के जीवन की झलक दिखलाई पड़ती है। यानी इन स्थानों से भी जो है हमें कई सारे कला, जैसे सारनाथ कला भी दिखती है, भरहुत, बोधगया, सांची में यहाँ पर भी बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और उन मूर्तियों में जनसाधारण से रिलेटेड है। आप ये कह सकते हैं कि जो यक्ष और यक्षिणी जैसे जो ग्रामीण देवता है, तो वो जो है इसमें जनमानस, जो जनता के द्वारा जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी, उसमें कहीं ना कहीं जन सामान्य से संबंधित इसमें सब कुछ दिखलाई पड़ता है। इसके अब हम आते हैं गुप्तकालीन मूर्तियों में स्वाभाविकता परिलक्षित होती है। यानी जो कुषाण कालीन की जो मूर्तियाँ दिखलाई पड़ती हैं उसमें थोड़ा सा निवस्त्र, यानी आप ये कह लें कि नंगापन टाइप दिखलाई पड़ता है। लेकिन गुप्त काल में जो है वो आकर्षण को ढकने की कोशिश की गई है। गुप्तकालीन जो मूर्तियां हमें दिखलाई पड़ती हैं वो स्वाभाविकता परिलक्षित उसमें होती है। यानी शरीर को कपड़ों से ढकने की कोशिश किया गया है। गुप्तोत्तरकालीन मूर्तिकला में सांकेतिकता अधिक दिखलाई पड़ती है। यानी गुप्तों के बाद जो है कला हमें दिखलाई पड़ती है मूर्तियों में, तो उसमें जो है सांकेतिक के जो है अंश हमें ज़्यादा दिखते हैं।
आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आते हैं चित्रकला पर। चित्रकला में विशेष रूप से हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक कालीन जो एक स्थल प्राप्त हुआ है, जो भीमबेटका है, मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं और इन चित्रों से हमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में विशेष रूप से जानकारियाँ प्राप्त होती है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता की गुफाओं में अनेक चित्र प्राप्त हुए हैं। अजंता के बारे में आप जानते ही होंगे, अजंता और एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद ज़िले में। और यहाँ पर जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें लगभग 29 गुफाएं मिली है, जो वर्तमान समय में 6 ही हम लोगों के पास उपलब्ध है और वहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं वो बहुत ही आकर्षक है। गुफा नंबर 16 में उत्कीर्ण मणासन राजकुमारी का चित्र बहुत ही उल्लेखनीय है। इसके साथ साथ गुफा नंबर 17 को चित्रशाला कहा गया है। इसमें जो है गौतम बुद्ध जी के जन्म से लेकर और उनकी मृत्यु तक का पूरा डिटेल्स में वर्णन इसमें चित्रकारी के जरिए दिखाया गया है। अजंता में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकारी की गई है, इसके बाद हिंदू धर्म से संबंधित चित्रकारी है, फिर इसके बाद जैन धर्म के अंतर्गत चित्रकारियाँ वहाँ पर दिखलाई पड़ती है। बाकी चित्रकला ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ग्वालियर में है और विंध्य पर्वत को काट कर जो है गुफा का निर्माण किया गया है और उसमें लौकिक जीवन यानी सांसारिक जीवन से संबंधित चित्रकारी की गई है, जिसमें संगीत और नृत्य के चित्र बहुत ही आकर्षक हैं। अब आगे बढ़ते हैं मृदभांड पर। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन और ये मृदभांड जो है, जो अलग अलग समयों में जो मानव ने जो है मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया तो उससे कहीं ना कहीं मानव के विकास से संबंधित या उसकी संस्कृति के विकास से संबंधित हमें बहुत बेहतरीन जानकारी मिलती है। तो आइए देखते हैं। OCP यानी ओकर कलर्ड पोट्री, जिसे बोलते हैं गेरू रंग युक्त मृदभांड, और ये ताम्र पाषाणी काल यानी जिस काल में जो है मानव तांबे का और पत्थरों का प्रयोग करता था उसे हम बोलते हैं ताम्र पाषाणी काल। और ये जो है काल सैंधव घाटी सभ्यता के पहले भी दिखलाई पड़ती है, सैंधव घाटी की सभ्यता के समकालीन भी दिखलाई पड़ता है और सैंधव घाटी की सभ्यता के बाद भी जो है ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ दिखलाई पड़ती हैं। भारत में जैसे गणेश्वर है, जोरबे है, मालवा है, कैथा संस्कृति है, ये सभी संस्कृतियाँ जो है ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ थी। इसके बाद हम आते हैं BRW यानी ब्लैक एंड रेड वेयर, काले लाल रंग के मृदभांड, और ये हड़प्पा काल जो काल से कालीन सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, उसमें ये दिखलाई पड़ता है। यानी ताम्र पाषाणिक जो संस्कृति थी उससे कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा बेहतर हमें जो है वो बर्तन यानी मिट्टी के बर्तन दिखलाई पड़ते हैं। PGW पेंटेड ग्रे वेयर यानी चित्रित धूसर या स्लेटी मृदभांड, और ये उत्तर वैदिक काल में यानी लौह काल में मिलता है। उत्तर वैदिक काल का जो कार्यकाल है वो लगभग 1000 से लेकर के और 600 BC के आसपास दिखलाई पड़ता है। तो लोहे का प्रयोग भी शुरू हो गया था भारत में। तो ऐसा बताया जाता है कि जो PGW पेंटेड ग्रे वेयर जो मृदभांड है यानी चित्रित धूसर मृदभांड, ये उत्तर वैदिक काल में अधिकांश यानी महाभारत के काल में हमें दिखलाई पड़ते हैं। NBPW नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर, उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, ये विशेष रूप से हमें मौर्य काल में दिखलाई पड़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मृदभांडों के जरिए भी है मानव के विकास के क्रमबद्धता के बारे में हमें एक बेहतरीन जानकारी मिल जाती है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातत्व का ये तीसरा भाग था और ये मैंने लगभग पूरा ही पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पढ़ा दिया, जिसमें 3 वीडियो हमने बनाया और ये जो है आपके कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतरीन है। तो अब आगे जो है जो वीडियो में मिलेंगे वो विदेशी यात्रियों के विवरण जो पुरातात्विक स्रोतों विदेशी यात्रियों के विवरण जो प्राचीन भारतीय इतिहास के एक स्रोत के रूप में है, तो उसको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।